मित्रों, इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके कामयाबी जल्द ही कदम चूमती है, दूसरे वो जिनको कामयाबी मिलने में काफी समय लगता है और तीसरे वो जिनको कामयाबी मिलती ही नहीं। हम सब अपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल नहीं मिलता है। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा जो थोड़े से मेहनत करने पर ही सफल हो जाते हैं। मित्रों, आप जो सोच रहे हैं वह चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आप खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन ही टूट जाता है और हम अपने आप को हारा हुआ और कमजोर महसूस करते हैं और बहुत निराशा भी होती है जीवन में। और निराशा क्यों न हो, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे होना चाहिए था। हम अपने सामर्थ्य से भी अधिक परिश्रम करते हैं। मुझे अपने परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिला और एक बार फिर असफलता का सामना करना पड़ा। मित्रों, यदि आप या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हें ये कहानी अवश्य सुनाइएगा। जैसे आज के समय में स्कूल होते हैं, ठीक उसी तरह पहले के समय में आश्रम होते थे और लोग अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रमों में जाते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान किया करता था। प्राचीन समय में लोगों को किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम हुआ करता था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अपने राज्य में वापस लौट जाते थे। उन्हीं में से एक विजय नाम का शिष्य था जो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके अपने राज्य लौट आता है। वापस आने के बाद अपने काम में लग जाता है। समय के साथ साथ विजय बड़ा होता गया। विजय के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके घर वाले सोचते थे कि अब विजय आश्रम से शिक्षा प्राप्त कर घर आएगा तो वह बहुत ही सफल होगा और अपने परिवार का भला करेगा, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हुआ। विजय आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके आया, लेकिन काम की तलाश में वह बाहर जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता। वह छोटी छोटी चीजों में असफल हो जाता था। विजय एक बार अपने नगर के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती कर रहा था। विजय भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजमहल पहुंच जाता है। वह जब राजा के अधिकारियों के पास अपनी योग्यता को साबित करने के लिए जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं, यह कहते हुए कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो। इस बात से विजय बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद अपने घर वह दुखी मन से लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे आसपास के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। कई लोग कह रहे थे कि विजय इतना पढ़ा लिखा है, इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है यह आश्रम में ठीक से पढ़ा नहीं होगा। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इसके सोचने समझने की शक्ति ही कमजोर हो गई है। विजय शायद दिमाग से ही तेज नहीं है। लोग विजय को तरह तरह के ताने मारते थे, जिससे विजय बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी सारी समस्या एक दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, विजय सुनो, मेरी सलाह मानो। तुम एक बार फिर से अपने आश्रम गुरुजी से मिलने जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताओ। वह तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। विजय पहले तो हिचकिचाता है, क्योंकि उसे आश्रम गए हुए बहुत दिन हो गए थे। वह सोचता है कि क्या गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। हिम्मत जुटाते हुए वह आश्रम जाने के लिए तैयार होकर निकलता है। वहां पहुंचकर उसे पुराने गुरुजी मिलते हैं। उन्होंने उसे बचपन में पढ़ाया था। अब वे बूढ़े हो चुके हैं। विजय उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरुजी शांतिपूर्वक विजय की बातें सुनते हैं। विजय गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं कहीं भी जाता हूँ असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से की है, फिर भी मैं अपने जीवन में एक असफल व्यक्ति हूँ, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, विजय तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। उसके बाद गुरुजी विजय को एक कहानी सुनाने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि एक चरवाहा जंगल में भेड़ और बकरियों को चराता था। भेड़ों को चराते चराते वह जंगल में इतना दूर चला गया, उसे जंगल में एक शेर का बच्चा मिला। शावक ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। जानते हुए भी कि वह शेर का बच्चा है, चरवाहे ने उसे उठा लिया और घर ले आया। शेर का शावक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भेड़ के बच्चों के साथ खेलता, घास खाता, भेड़ की तरह ही बोलता, अपने आप को भेड़ मानता था।
अब शेर का बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन शेरों के झुंड ने भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगे और उस बच्चे ने भी उन भेड़ों के साथ भागना शुरू कर दिया। वह बड़ा हो गया था लेकिन भेड़ों के साथ ही भाग रहा था। भेड़ों के झुंड में भागते हुए उस शेर के बच्चे को देखकर उस हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की तरफ से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो शेर है। दूसरा शेर जो भेड़ों के झुंड में भाग रहा था उसने कहा, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी धाड़ से तो सभी जानवर कांपते हैं। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और कुएं के अंदर उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा है और तेरे पंजे भी मेरे ही जैसे हैं। दूसरा शेर जो भेड़ के साथ पला था, ठीक है मेरा चेहरा आपके जैसा ही है, मेरे पंजे भी आपके जैसे हैं, लेकिन आप तो बहुत शक्तिशाली हो, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन से तू खुद को शेर समझ लेगा उस दिन से सब तुझसे डरेंगे। तुझे महसूस होगा कि तू भी एक शेर है, तेरे पास भी ताकत है और तू भी जंगल का राजा बन सकता है। जब तेरे मन में यह बात आ जाएगी तब तू किसी से नहीं डरेगा। हमलावर शेर कहता है, तू डर कर इसलिए भाग रहा था क्योंकि अब तक तू अपने आप को भेड़ समझता रहा। जब तू खुद को शेर समझने लगेगा तेरे अंदर से यह डर भी खत्म हो जाएगा। यह डर तुम्हारे अंदर इसलिए था क्योंकि तुम भेड़ों के साथ रहते थे और खुद को भेड़ समझने लगे थे और बचपन से सभी ने तुझे भेड़ ही समझा है। तुझे अब तक किसी ने शेर कहकर नहीं पुकारा है, इसलिए अब तक तू खुद को भेड़ ही समझता आया है। कहानी को समाप्त करते हुए गुरुजी ने कहा, विजय तुम्हारे भी जीवन में यही हो रहा है, तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं फिर भी तुम खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। गुरुजी फिर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे आसपास वाले लोगों ने असफल होने का डर का बीज तुम्हारे दिमाग में बो दिया है। बचपन से लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। गुरुजी फिर कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अयोग्य और असफल बताया जाता है तो वह अपने आप को कमजोर और लाचार समझने लगता है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा देने वाले लोग बहुत अधिक होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में सफल न हो क्योंकि वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके आसपास वालों को सबसे अधिक दुख होता है। सफल होने से पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे शेर की तरह समझने की कोशिश करो। जब तुम अपने आप को योग्य मानने लगोगे तो तुम्हें खुद पर भरोसा होगा और खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं कि बच्चे को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कोई काम करेगा तो उसमें असफल ही होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि तू शेर है, तू कर सकता है, तो यह विचार उसके दिमाग में बैठ जाता है, जो उसे सामर्थ्य प्रदान करता है सफलता को प्राप्त करने के लिए। जहाँ चाह होती है वहीं पर राह होती है। मित्रों, हमें भी किसी भी बच्चे को कभी भी कमजोर या लाचार नहीं बोलना चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं तो वह वास्तव में खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह कुछ करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि वह ऐसा है, वह वैसा है और वह कुछ नहीं कर सकता। ये सभी विचार उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। तब गुरुजी बोलते हैं, बचपन से ही तुम्हारे साथ भी यही होता आ रहा है। लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का बीज बोते आए हैं। आज वो बीज असफलता रूपी वृक्ष बन चुका है और तुम्हारे अंदर एक भय निवास कर रहा है कि तुम असफल व्यक्ति हो, तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम खुद पर विश्वास करना सीखो, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरो, तो फिर अपने आप ही सफल हो जाओगे। गुरुजी कहते हैं, कहीं जाने से पहले, खुद करने से पहले अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो और फिर उस काम को करो। देखना, सफलता तुमसे दूर नहीं जाएगी। विजय के गुरु उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं और उसे मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद विजय नए उत्साह के साथ काम करता है। अपनी मेहनत और गुरु के मार्गदर्शन से वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। मित्रों, कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके दिमाग के अंदर बसे सोच और मन में भरे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अक्सर हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर नकारात्मकता भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ प्रेरित करना चाहिए। उन्हें अपनी क्षमताओं को निखारने
और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को नकारात्मक सोच से दूर रख के उन्हें सकारात्मकता की ओर प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मित्रों, इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता। सफलता के लिए मेहनत, उत्साह और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर मुश्किल को एक अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफल हो सकते हैं। मित्रों, अक्सर माता पिता ऐसी गलती कर जाते हैं कि वे बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि उन्हें निराश कर देते हैं। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए बच्चों को हर चीज के लिए तैयार करें, चाहे वो सफलता हो या असफलता। बहुत प्रसिद्ध और पुरानी कहावत है, पुनः प्रयास करो। इसे बार बार दोहराते रहें, अपने वचनों में भी और अपने कर्मों में भी। यह उन्हें जीवन भर मदद करेगा और उन्हें सभी नकारात्मक परिस्थितियों से निपटने में मदद करेगा। सकारात्मकता की किरण उनके जीवन को बदल सकती है, इसलिए हमेशा उनके गुरु बने और नियमित रूप से उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। जब एक बच्चा प्यार और सुरक्षा महसूस करता है तो वह स्वयं ही आत्मविश्वास महसूस करने लगता है, लेकिन उसकी अति प्रशंसा करना हानिकारक है, क्योंकि कभी कभी जब वे असफल हो जाते हैं और उन्हें अच्छा करने के लिए उकसाने के बजाय अगर हम उनकी हर बात की प्रशंसा करते हैं तो इससे उन्हें आराम मिल जाएगा और वे खुद को बेहतर करने के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी उनकी ज्यादा और बेवजह तारीफ न करें, यह उनके लिए अच्छा नहीं है। और उन्हें सही गलत समझाकर खुद के निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र करें। जब वे निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं तो यह अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।